कि अब आपकी बारी है, आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। तो ये वीडियो को जरूर शेयर कर दो क्योंकि इसमें बहुत खास हम बात बता रहे हैं आपको। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? वेलकम बैक टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करें बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जहां जो है बच्चे सिर्फ जो है अंतिम समय बचा है और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की यहाँ पर बात करेंगे और 5 दिन सिर्फ आपके पास शेष बचे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी टाइम है आपके पास, इस बीच में आपको बेहतर से बेहतर पढ़ना है। सारे के जो है आपको सिलेबस को कवर करना है और किस तरह से पढ़ाई करना है, वो सारी चीजें आज बात करेंगे और सारी की सारी आपको जो है यहाँ पर आपके दिमाग में छपवा देंगे और सारी चीजें समझा देंगे और इसको बस कर लेना, आपका बेहतर हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बस इस टॉपिक पर आप काम करना। तो आ जाओ बच्चों, हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जो है बिहार क्लास 10 के बच्चे हो और बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप सभी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और चाहते हो कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो आपके लिए है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से आपके लिए बेहतर से बेहतर बिहार बोर्ड एग्जाम जो है मैट्रिक का है 2026 में, और ये आपका 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या दूर के स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे जो भी है, आप जो भी स्टूडेंट्स हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो आप एग्जाम से एक दिन पहले जाना, 16 फरवरी को जाना और वहां पे अपना सेंटर वगैरह देख लेना और पूरा हाव भाव पता करके उसके बाद अपना रिजल्ट कर लेना, सबसे पहली बात। ठीक है, तो चलो रिजल्ट हो ही जाएगा। पहले यहाँ समझो, 5 डेज में यहाँ पर मास्टर प्लान आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस चीज को सफर समझना है कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बनाओ। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया है और यहाँ मैं कह रहा हूं कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बनाओ। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। और ये 5 दिन अगर आपने अच्छा से कर लिया, अच्छा से पढ़ लिया और रिजल्ट हो गया, तो पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी और आपका जो है नाम ही नाम होगा। आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा और आपके टीचर्स का भी सपना पूरा हो जाएगा। इतना सा आपको काम करना है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मास्टर प्लान क्या है। पहले सारे विषय को देख लो आप। मैं यहाँ पे बात करूं, लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू संस्कृत है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है या और भी लैंग्वेज यहाँ पर बच्चों ने लिया है, जिन जिन बच्चों ने। तो मैं बात कहूं कि आप लोग लैंग्वेज में जरा सा भी ध्यान उतना नहीं देना अब जो लास्ट समय है, क्योंकि लैंग्वेज की बात की जाए, अगर यहाँ पर लैंग्वेज में आपका जो भी है, हिंदी है या उर्दू है या संस्कृत है या मिथिला है, जो भी है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसका सब्जेक्टिव बहुत ईजी होता है। आपको इसमें से समझना है तो क्या स्टोरी समझ लेना है बुक का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क्स का दोनों से ही आता है आपका। 100 मार्क्स में अगर 50 आ रहा है आपका, और इसमें व्याकरण का वेटेज बहुत कम होता है हिंदी में। सिर्फ आप स्टोरी को अच्छा से समझ लेना, अपने नोट्स को और क्वेश्चन बैंक को और मॉडल सेट को सिर्फ जो बच्चा पढ़ लेगा, कम से कम बात की जाए, सिर्फ मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक को जो है 2021 से 25 तक अभी जो रिवीजन कर लेगा, लाइट रिवीजन, उसका रिजल्ट हो जाएगा। वो फेल तो हो ही नहीं सकता। बस ये करना है, आपको पढ़ना है और उसके बाद इस चीज को आपको ध्यान रखना, मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक। और टेस्ट तो आपको देना है, मॉक टेस्ट किसी एक का सेट दोगे। पहले इसे समझ लो, टेस्ट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। लैंग्वेज पे आपने समझ लिया, लैंग्वेज का आप सब्जेक्टिव देख लीजिए। आप देखिए अपने मॉडल सेट में किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, किस तरह से बनाना है, वो सारी आप रिसर्च करें खुद से, आप उस पर पूरा का पूरा ध्यान रखें। इतना बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ बात की जाए मैथ पर, मैं मैथ के लिए स्पेशल वीडियो अभी आपका जो है सुबह डाल दूंगा, आप देख लीजिए मैथ में किस टॉपिक को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे और एक एक करके सब चीज आपको समझा देंगे। मैथ में आप क्या करें, अगर यहाँ पर आए हैं आप, तो स्पेशल में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले समझो मैथ के लिए क्या चाहिए कि आप पहले फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला अगर आपने 1 से लेकर जितना भी आपका 15 चैप्टर का है पढ़ लिया, तो आपके 20 नंबर आपकी मुट्ठी में है। सिर्फ अगर मैथ की बात की जाए फॉर्मूला की, इतना सा आप काम कीजिए। मैथ का फॉर्मूला 1 से 15 तक पढ़ लीजिए, 20 नंबर मुट्ठी में है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन देखना है, आपको जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किसका करना है, सवाल का करना है, और सवाल को देखना है बना के किस तरह से बनता है। और सबसे पहले क्या है कि आप क्वेश्चन को देखिए और पट से आंसर ढूंढिए। फॉर्मूला तो यही काम करेगा ना आपका, और कुछ होता है कैलकुलेशन वाले छोटे मोटे सवाल, इसको प्रैक्टिस कीजिए भी 5 दिन दबा के। सबसे ज्यादा आप लोग जो अभी मेहनत कीजिए इस पर, मैथ पर, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ये तीनों मैथ पे ज्यादा फोकस कीजिए अभी, जो अभी समय बचा आपके पास, अंतिम समय। उसके बाद आ जाइए साइंस पर। साइंस में भी अभी आपके पास समय बहुत कम बचा है। साइंस में अगर बात की जाए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पीसीबी है, तो इसमें आपको फिजिक्स का फॉर्मूला याद रखना है, लेंस सूत्र क्या है, उत्तर लेंस का फोकस, प्रतिबिंब का। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा देख लेना है कि एल्केन का फॉर्मूला वगैरह, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये भी याद रखना है।
बायोलॉजी में आपको जो है यहाँ पर अच्छे से जो है फिगर वगैरह याद रखना है, फिगर कैसे बनाना है, इससे भी पास है 10 नंबर है। और तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव जो है आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा। और बार बार कह रहा हूं मैं, मॉडल सेट 5 से 10 बार जरूर बनाइए। मॉडल सेट में वो राज छुपा है, एग्जाम का लेवल छुपा है। राज क्या है? तो वो है एग्जाम का लेवल। क्या है? एग्जाम का लेवल, प्यारे बच्चों। तो अब आते हैं भयानक आपके सामने, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और क्या रह गया आपका इसमें, और हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, आपदा प्रबंधन भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो ये सारी 5 का 5 विषय आपको इसमें कवर करना है। पांचों विषय का कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिए, और नहीं तो बुक है, बुक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ याद कर लीजिए। और प्लस में मॉडल सेट को एनालाइज कर लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन आता है। मॉडल सेट को जितना अच्छा से आप पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। इस चीज का आप ख्याल रखें। लास्ट समय बचा है, आप जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस होगा। इस पर काम करें। और उसके बाद आते हैं ऑप्शनल इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है 1 से 2 बार रिवीजन करना है। इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन हाँ, आपके विषय में फेल, आपका रिजल्ट में फेल नहीं आना चाहिए। इतना अगर 400 ले आओगे, फेल कितना बेकार लगे। इंग्लिश में पास हो जाओगे। ऐसे एप्लीकेशन ये सब देख लेना है, मॉडल सेट देख लेना है। और नहीं तो अगर आपको इस सब का चाहिए एकदम कंक्लूजन, तो आप 99 रुपया मेरे पास भेजिए, मैं आपको सारा सोल्यूशन भेज दूंगा। जो भी है नोट्स वगैरह मेरे पास, वो सब मैं भेज दूंगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बात कर लूं टेस्ट पर। मैं पहले बोर्ड को मिटा दूं, ठीक है? मैं बोर्ड को मिटा दूं, थोड़ा सा आपको बताऊं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट कैसे करना है पहले समझिए। आपको डेली जो है ना मॉक टेस्ट देना है। कैसे दोगे मॉक टेस्ट? सबसे पहले आपने जो पढ़ा अच्छे से समझिए। आप लोग पहले समझिए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना है 3 बार बोल बोल के पढ़ना है। एक बार जो है समझ के पढ़ना है, और एक बार लिख के पढ़ना है। आपको सर इतने सारे मैं क्वेश्चन याद कर पाऊंगा? तो बिहार बोर्ड में उत्तर पुस्तिका में लिखा रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। तो अपने शब्दों में जवाब देना, अपने दिमाग से समझ के क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को कब समझिएगा? जब याद कीजिएगा तभी ना। आप तो याद ही नहीं कर रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन है, नया होगा से जो मन सो लिख दे, नहीं नंबर आएगा। बिहार बोर्ड में मैं कॉपी जो चेक करता हूँ उससे बात किया, जो मन से लिखने से नहीं, कुछ तो उससे बनाना होगा। आपसे पूछेगा कि भारत कब आजाद हुआ, तो आप क्या लिख दीजिएगा? भारत जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अरे उस दिन गणतंत्र दिवस था, उस दिन तो हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। इस चीज को आप ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए समझ समझ के पढ़ना होगा, क्वेश्चन को रिलेट करना होगा। अब आप पढ़िएगा कि खूनी रविवार क्या है, तो आप क्या लिखिए? खून था उस दिन रविवार को, तो खूनी रविवार है। नहीं, उस दिन हुआ क्या था, उस फैक्ट को आपको याद रखना, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तब परीक्षा में जैसे आप पूछेंगे खूनी रविवार कब हुआ था, तो आप खूनी रविवार याद कर लीजिएगा, कौन से डेट हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या किया था। इस फैक्ट को याद रखिए और बना बना के आप लिख दीजिएगा। तो इतना सा काम आप कहीं नहीं कर रहे हो। ऐसी सफलता थोड़ी मिलेगी। 5 दिन बचा है, पूरी जिंदगी आपको भारी पड़ेगी 50 साल पर। आपके पास भी 50 साल समय है, आप कोई 60 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। ये तो भाई गारंटी, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक खाना वाना खा रहे हैं। इतने सारे यहाँ पर जो है अभी पॉल्यूशन हो चुका है। अब इंसान जो है क्या ही बोलोगे, इसलिए समय कम बचा है। लिख कर पढ़ना। आपको इसे मॉक टेस्ट कैसे देना आप समझो। आप लेना पहले वो पहला नंबर लेना, सबसे ज्यादा मैथ को, कुछ भी हो जाए मौत, मैथ का एक सेट जरूर लगाना। एक सेट जरूर, जैसे मैथ में आपको मॉडल सेट से लीजिए ना 5 सेट मिलेगा, डेली एक एक सेट मारिए अभी, डेली एक को। और सिर्फ यही नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 नंबरिया भी बनाइए, 5 नंबरिया भी बताइए। और स्पेशल इसके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ 2 नंबरिया 5 नंबरिया के लिए, ठीक है? और दूसरा नंबर आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिए। दूसरा नंबर क्या करना है कि आपको जो है ना मैथ के बाद साइंस, सोशल साइंस, सभी का सभी जितना भी है ना, सबका सब एक बार आपको प्रैक्टिस करना ही है। एक बार सेट करना ही करना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो इन बातों को ध्यान रखो। 5 दिन बचा है, जितना रगड़ के पढ़ोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। जितना समझ समझ के पढ़ोगे उतना अच्छा जो है कॉपी वहां हाथ चलेगी। और कॉपी जो इतना अच्छे समझ समझ के लिखना है, एकदम दुल्हन की तरह आपको कॉपी सजा देना। आपको नहीं पहचाना है कि आप कौन है, आप शकल कौन, लड़का है लड़की है, सारी व्यवस्था आपके लिए है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अब आप उस व्यवस्था को कैसे चलाइएगा। आप अपने माँ बाप मेहनत कर दिए, टीचर मेहनत कर दिए, एक बात बता दो कि अब आपकी बारी है। आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। तो ये वीडियो को जरूर शेयर कर दो, क्योंकि इसमें बहुत खास हम बात बता रहे हैं आपको, ये आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।